हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सभी? बाल उजड़े उजड़े लगे हैं क्योंकि सर्दियों में कॉपी को ये टॉपी टोपी हटाते हैं ना, तो ऐसा हाल हो जाता है। चलो इट डजेंट मैटर, ज़्यादा नहीं है, मैटर करता है ये। अभी हम जो कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 13.3 कर रहे हैं और एक पार्ट मैं करवा चुका हूँ, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम शुरू करेंगे। बीच में अगर फोर्थ क्वेश्चन रह गया वो मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कंटेनर शेप लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। लेट मी टेक एक कंटेनर ऐसे, ठीक है, जिसका डायमीटर हमें दे रखा है 12 और हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बोल दो यार। तो आगे क्या कहता है, अ फुल ऑफ आइसक्रीम, मतलब इसमें सर्दी में भी गर्मी का एहसास बना रखा है इन्होंने। आइसक्रीम भरी हुई है, आइसक्रीम। ये आइसक्रीम डाली जाती है किस में? फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, मतलब ऐसे कॉन्स में जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे 12 सेंटीमीटर हाइट है इसकी और इसकी रेडियस ऑफ बेस जो दे रखी है 3, डायमीटर दे रखा है हमें, तो रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। देखो सिर्फ इतना ही नहीं है क्वेश्चन, मेरी बात सुनो मतलब गौर। इसके ऊपर यानी कि जैसे आइसक्रीम आपने खाई होगी, आइसक्रीम निकालते हैं फिर उसको ऐसे ऊपर लगाते हैं ना भरने के बाद, हेमिस्फेरिकल, ठीक है ना, ऊपर एक आधी गेंद की तरह ऊपर बिछा देते हैं, पहले अंदर चम्मच से भर भर के ऐसे कर दिया क्लियर। अब वो कहता है कि कितने कॉन्स भरे जा सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट जो क्लास ली थी उसमें एक बात आई थी कि नंबर निकालना है तो टोटल वॉल्यूम बाई में 1 का वॉल्यूम निकाल दो, बताया था। अगर हमें नंबर निकालना है, लड्डू वाला क्वेश्चन लिया था, तो उसमें क्या कहा था कि आप टोटल बड़े का वॉल्यूम बाय तो नंबर निकल जाएगा। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, हमारे पास ये सब है तो हमें करना क्या होगा, नंबर ऑफ कॉन्स विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाय में वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, कॉन का वॉल्यूम भी लगेगा और हेमिस्फीयर का भी लगेगा, जिसमें मैं इसकी रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर ले लेता हूँ। इसकी हाइट को कैपिटल ले लेता हूँ 15 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर और छोटा आर लिख देते हैं स्मॉल आर। और इसकी हाइट कितनी थी, देख रहे हैं कितनी? हाँ जी, 12 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट को लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सब कुछ मिल गया। फॉर्मूले अप्लाई करोगे, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हमारा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर छोटा एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी, बात क्लियर है। अब हम करते हैं कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो पाई आर की वैल्यू कितनी देखना, कैपिटल आर की 6 है ना, और एच की वैल्यू कितनी है 15। गुड। और इन दोनों में 1/3 पाई कॉमन है, आर स्क्वायर भी कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा छोटा एच प्लस में आर। ठीक है, हाँ 2r, बिल्कुल ये 2 और r, पाई से पाई कैंसिल। अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 15 ऑलरेडी देयर एंड हेयर वी कैन राइट 1/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? इट इज 3 सेंटीमीटर। जस्ट पुट हेयर 3 रेज टू 2, रेज टू 2 है तो हम इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं। h की वैल्यू इसकी कितनी है 12 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू फिर से 3, 3 से 3 कैंसिल, 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 12 और 3 to the 6 ऐड करेंगे 18 आ जाएगा।
18 आ गया, 3 से कैंसिल करेंगे 5, 6 से करेंगे 6 3 जार, 3 से करेंगे 2, तो ऐसे 10 कॉन्स बनेंगे। ये शादियों वाला नहीं है, ये होम सिलेंडर घर पे बनाई हुई है, 10 जनों के लिए बनाई हुई है, ठीक है ना। कहीं तुम सोचो। और हाँ, 12 सेंटीमीटर का कौन, स्केल देख के माप लेना, ठीक। चलो, हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 13.3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं पहले। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बकेट ऐसे जिसकी रेडियस बताना कितनी है? 18 और हाइट इज फिल्ड विथ सैंड, मिट्टी भरी है इसके अंदर। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। देखो, जब भी हम कोई सॉलिड को, ग्रेनुलर सॉलिड को जमीन पर गिराते हैं ऐसे, तो गिराने के बाद उसकी शेप कैसे बनती है? कुछ इस तरह से ढेरी बन जाती है, एक हीप बन जाती है। ये हीप कौन सी शेप बनेगी? कौन की बनेगी, ठीक है। और याद रखना, जितनी सैंड इसके अंदर डालेगी, मतलब अगर मैं ये यूं शेप बना दूं इसकी कुछ इस तरह से, तो ये मिट्टी गिरकर ढेरी बन गई। दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। इफ द हाइट ऑफ कॉनिकल हीप इज 24, अगर इसकी हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी रेडियस निकालनी। ऐसी रेडियस की और स्लैंट हाइट। तो क्लियर है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक। इसकी हाइट को मैं कैपिटल एच देता हूं, इसकी हाइट को स्मॉल एच, इसकी रेडियस को कैपिटल आर और इसकी रेडियस को छोटा आर, ठीक है। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स 1/3 पाई आर स्क्वायर छोटा है। पाई से पाई कैंसल। आर की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर की 18 का स्क्वायर। एच कितना है? वेरी गुड। आर कितना है? हमें फाइंड करना है। एच कितना है? 24। कैंसिल करोगे? 3 जा 3 8 का, 8 को इधर ले आओ। 18 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 32 अपॉन 8 इक्वल्स आर स्क्वायर हो गया। 8 से इसे कैंसिल करोगे 4 आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये हो गया 18 का स्क्वायर और ये हो गया 4 यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस लगता है जब भी स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट में बदलते हैं ना, पर क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए मैं माइनस नहीं लगाता। तो ये खत्म। आर की वैल्यू आ जाएगी 36। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली वो कहता है कि इसकी स्लैंट हाइट भी निकालो, एल भी निकालो। तो आप जानते हो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑब्वियसली दिस इज एल, ठीक है। पाइथागोरस ही है हमारे पास ये, और ये छोटा एच है हमारे पास। एल का स्क्वायर, आर की वैल्यू 36 का स्क्वायर, एच 24 का स्क्वायर। चलिए एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये होता है मेरे ख्याल से 1296 प्लस 576। ऐड करो, अंडर रूट में आंसर आ जाएगा। क्लियर? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 8 क्वेश्चन। वाटर इन अ कनाल, एक नहर में
जो कि 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है। मतलब इस तरह से नहर से बनी हुई है, ठीक है, जो कि जिसकी जो विड्थ है ये देखिए 6 मीटर, ठीक है, और इसकी गहराई 1.5 मीटर है लगभग। गहराई मतलब समझते हो अंदर की तरफ, नीचे, ठीक है। देखो नहर की पाइप्स की कोई भी लेंथ नहीं होती, मतलब मापने में नहीं कह रहा, क्योंकि नहर अगर ये सीधी थोड़ी जा रही है, नहर तो यूं जा सकते हैं, तो उसकी कोई लेंथ में हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ कुछ इंटरवल पे हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो शेप क्यूबाइड की तो है लेकिन थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे, लेकिन हम उसे फिर भी परमानेंटली क्यूबाइड शेप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? जो चीज उसके अंदर ट्रेवल करेगी, पाइप है तो पाइप, अब पाइप है हमेशा सिलेंड्रिकल तो होती है, पर अगर उसको फोल्ड करके रख दो तो हाइट तो बनी नहीं ना। लेकिन जो चीज उसके अंदर ट्रेवल करेगी ना, उसकी स्पीड ही हमेशा उसकी लेंथ काउंट होती है, ठीक है। मतलब अगर पाइप का टुकड़ा इतना सा है ना, अगर यहां से पानी का प्रेशर शुरू हुआ, उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में उसने 5 किलोमीटर की पाइप ट्रेवल कर ली। समझ आ गई? चाहे पाइप इतनी हो चाहे बहुत बड़ी हो। समझ गए बात को? देखो तो ऐसा ये क्वेश्चन है, मैं थोड़ा कंसेप्ट पहले बता दिया। कहता है कि वाटर इन अ कनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। मैं थोड़ा लिख लेता हूं पहले, यहां पर ब्रेथ जो बनेगी वो 6 मीटर बनेगी, हाइट या डेप्थ जो बनेगी वो 1.5 मीटर बनेगी। कंसेप्ट पता होना चाहिए, डेप्थ ही हाइट है। अब वो कहता है कि इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर, वो 10 किलोमीटर पर आवर है। हमें जो स्पीड दे रखी है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए, इसका मतलब है कि 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर इसकी लेंथ बन गई। बात समझ रहे हैं ना? तो इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 किलोमीटर की जगह 1 आ रहेगा, 1 आवर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ कैनाल, ये कितनी बनेगी? 10 किलोमीटर, यानी कि 10,000 मीटर्स बनेगी। ये बात समझ आ गई? अब हम आगे की स्टेटमेंट को समझ पाएंगे आसानी से, ठीक है। आगे कहता है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, मतलब ये जो पानी यहां से फ्लो करके जा रहा है, ये किसी खेत में कितना इरिगेशन करेगा, मतलब कितना पानी उसके अंदर देगा। इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। देखो मतलब हमारे पास ये जो खेत है ना, ऐसे भी हो सकता है, खेत तो ऐसे भी हो सकता है ना, खेत तो कैसे भी हो सकता है। इस बात को समझना, यूजुअली बच्चे खेत इसको समझ लेते हैं, लेकिन खेत की शेप कुछ भी हो सकती है, कोई ट्रायंगल भी हो सकता है। इन सब का एक कॉमन फार्मूला है, कॉमन फार्मूला है इसके अंदर के वॉल्यूम का, वो है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। मतलब अब वो कहता है कि 8 सेंटीमीटर पानी ऊपर चढ़ जाए, मतलब 8 सेंटीमीटर पानी ऊपर चढ़ेगा तो यूं 8 सेंटीमीटर इसके ऊपर, ये मतलब पानी आ जाएगा ना इसके ऊपर, ऐसे इस तरह से। अगर मतलब ये खेत तो टेढ़ा नहीं हो सकता, खेत तो ऐसे होगा जमीन पर, इसके ऊपर 8 सेंटीमीटर पानी आ जाए, तो जो पानी उस खेत पे गिरेगा, जो भी पानी उस खेत पे गिरेगा, उसका वॉल्यूम और नहर में जितना पानी ट्रेवल किया उसका वॉल्यूम इक्वल होगा, ठीक है। कैनाल में जितना पानी ट्रेवल किया वो किस शेप में किया? बोलो, क्यूबाइड की। खेत में किसी भी शेप में जाए हमें कोई मतलब नहीं, वो शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसका फार्मूला एक ही है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। उन्होंने दिया
हाइट ऑफ वाटर स्टैंडिंग इन द फील्ड, दिस इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8/100 मीटर हो गया। ठीक है, अब आप निकालो लेंथ इन द फॉर्म ऑफ स्पीड, इन द फॉर्म ऑफ स्पीड फॉर हाफ आवर। देखो 1 घंटे में 10,000 मीटर है, 10,000 मीटर है, आधे घंटे में कितना होगा? तेज बोल दो। 5,000 होगा ऑब्वियसली, 5,000 मीटर हो गया। क्लियर? हैव यू गॉट इट? क्लियर है ना? अब हम निकालते हैं, हमें निकालना है एरिया ऑफ बेस। ये हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। मतलब फील्ड किसी भी शेप का हो, फार्मूला सेम ही है, यहां बताएंगे अभी दोबारा। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन कैनाल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और इसका क्या पता है मैंने आपको? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। पानी की हाइट कितनी है? 8/10 मीटर। ये तो हो गया 8/10, पहले 8/100 है, सॉरी। ये हो जाएगा एरिया ऑफ बेस जो हमने निकालना है। इसकी लेंथ कितनी है? 5,000 आधे घंटे में। ब्रेड कितनी है देखना? 6, और हाइट कितनी है? 1.5। 8/100 को इधर ले आओ, कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आपसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक 10 कहाँ रह गया? अच्छा 1.5 की जगह, सॉरी ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन 4th हमारा रह गया था, किसी ने मुझे प्रॉब्लम दी है तो मैं वो भी करवा देता हूं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कहता है एक कुआं खोदा गया, अ वेल इज डग आउट, मतलब अर्थ इज डग आउट, मतलब मिट्टी निकाली गई। उस मिट्टी को उसके चारों ओर एम्बैंकमेंट बनाया गया। उस मिट्टी से, एम्बैंकमेंट को हिंदी में बोलते हैं चबूतरा, ताकि यार कोई आके उसमें गिर ना जाए। ठीक है, तो कुआं जो खोदा गया वो इस तरह से खोदा गया, जिसकी रेडियस थी 3/2 मीटर। छोटा लिख लेता हूं मैं इसको। और इसकी डेप्थ, हाइट भी बोलते हैं, कितनी है? 14 या 20? 14 मीटर। इसके चारों ओर यहाँ मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी थी उसे निकाल दिया और इसके चारों ओर ऐसे एम्बैंकमेंट बना दिया। ठीक है, आप इस बात को तो समझ ही चुके होंगे कि ये जो मिट्टी है, अगर इस मिट्टी को बाहर निकाला जाए तो जितनी ये मिट्टी होगी उतनी मिट्टी इसके अंदर डाली जाएगी। यहाँ एम्बैंकमेंट बनाया जाएगा जब चारों तरफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह का उनका एम्बैंकमेंट तैयार होगा। इस एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है वो 4 मीटर दे रखी है आपको। ठीक है, तो हम निकालेंगे एक्सटर्नल रेडियस फॉर एम्बैंकमेंट, जिसे मैं कैपिटल R लिख लेता हूं। इंटरनल रेडियस 3/2 है, अभी मैंने बताया ना आपको, स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है। तो ये हो जाएगी 3/2 + 4 दैट इज इक्वल टू 11/2 मीटर। ठीक है, इंटरनल रेडियस कितनी होगी? हालांकि लिखनी तो मुझे पहले इंटरनल रेडियस चाहिए थी, चलो हो जाता है कभी कभी।
ठीक है। अब हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट हो जाएगा पाई, अरे यार इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, इसे छोटा एच मान लेते हैं, पाई छोटा आर स्क्वायर कैपिटल एच। अब ये जो एम्बैंकमेंट है, ध्यान से देखो, खोखली चीज है ये, खोखली चीज मतलब यहां से खोखला है, तो आउटर वॉल्यूम माइनस अंदर वाला करेंगे तो मिट्टी मिट्टी का वॉल्यूम आ जाएगा ना, ठीक है। तो आउटर वॉल्यूम के लिए आप क्या लगाओगे, पाई आर स्क्वायर छोटा एच माइनस पाई आर स्क्वायर छोटा एच। अब कई महानुभाव होते हैं, देखते हैं पाई आर स्क्वायर एच है, ये भी पाई आर स्क्वायर एच है, आर आर को तो टैली कर लिया, पाई पाई को टैली कर दिया, पर एच को टैली नहीं किया, ऐसे ऐसे कर देते हैं भाई, और कहते हैं सर वॉल्यूम इसका जीरो आ गया। ऐसे नहीं करना भाई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई और एच को मान लेंगे, यहाँ भरेंगे इसको, पाई इस आर की वैल्यू है 3/2 का स्क्वायर इनटू इस एच की वैल्यू है 14, यहाँ से पाई और एच को मान लेंगे, इधर रह जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया 9/4 इंटू 14, ये एच तो हमें निकालना है, इस आर की वैल्यू है 11/2 और इस आर की वैल्यू है 3/2, स्टार्टिंग में लिख दिए थे ना, ये छोटा आर अंदर वाली रेडियस यानी कि इसकी रेडियस, बड़ा आर इसकी पूरी रेडियस, ये मैंने पहले निकाल दिए थे, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे 63/2, अच्छा नाराज हो गए, अब सही है, 63/2 इज इक्वल टू एच इंटू 121/4 माइनस 9/4। अब यार इसकी कैलकुलेशन करके इधर ले आओ, एच की वैल्यू आ जाएगी 9/8 मीटर। लास्ट में जरूर लिखना चाहिए हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में जिसका पूछ रखा है तो लिखोगे लास्ट में, सो द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज 9/8 मीटर। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं पीछे हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, थैंक यू।